कमीशन ने 16 सीटों के रुझान जारी कर दिए हैं। ये बड़ी अपडेट है। इलेक्शन कमीशन का रुझान भी निकलकर सामने आ रहा है। 16 सीटों के रुझान जारी किए, 7 पर बीजेपी, 3 सीटों पर जेडीयू इस वक्त आगे है। ये जानकारी, बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दें। जो इलेक्शन कमीशन के रुझान निकलकर सामने आए हैं, 2-2 सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस आगे है, यानी कि कुल मिलाकर महागठबंधन 4 सीटों पर आगे। ये बड़ी अपडेट है जो इस बीच निकलकर सामने आई है। तो इलेक्शन कमीशन ने भी रुझान जारी किए। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी 2 सीटों पर आगे है। ये बड़ी अपडेट जो इस बीच सामने आ रही है। इलेक्शन कमीशन ने 16 सीटों पर रुझान जारी किए। दूसरी ओर अगर रुझानों को लेकर बात करें तो एनडीए जो है वो सेंचुरी लगा चुकी है। 105 सीटों पर एनडीए आगे और महागठबंधन 72 सीटों पर आगे है। लेकिन दूसरी ओर ये महत्वपूर्ण रुझान है इलेक्शन कमीशन के। खुशबू जी बिल्कुल अभिषेक, और देखिए हम लगातार जिक्र भी कर रहे हैं और एक तरफ हम बता भी रहे हैं आपको कि किस तरह से ये जो आंकड़े हैं वो बदल रहे हैं। अच्छा त्यागी जी, अपनी बात भी पूरी करिए और देखिए एक बात ये भी बताइए, अगर इतनी चिंता, इतनी फिक्र, तो आखिरकार सिर्फ 60 सीटों पर आप लड़े हैं। मतलब क्या आपको सचमुच लगता है कि बिहार चुनाव में आप लोगों ने पूरा जो जज्बा है वो लगा दिया बाकी पार्टियों की तरह ईमानदारी से? सर देखिए खुशबू जी, जब गठबंधन बनता है तो आपको अपनी महत्वाकांक्षाएं साइड में रख के आपको एक त्याग के भाव से गठबंधन को चलाना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी ने भी, क्योंकि हमारे गठबंधन में, महागठबंधन में इस तरह से सीधे डिसाइड नहीं हुई कि कौन बड़ा भाई है, कौन छोटा भाई है, कौन मोटा भाई है, इस तरह से सीटें हमने डिसाइड नहीं करी। हमारा एकमात्र फैक्टर था सीटें डिसाइड करने का और कैंडिडेट डिसाइड करने का कि विनेबिलिटी किस कैंडिडेट की किस सीट पे ज्यादा है। अच्छा। चाहे वो आरजेडी से आता हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी बड़े से भाई आता छोटे हो, भाई की तो बात आपने कर दी, लेकिन आप अंत तक नहीं बता पाए थे कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आपका चुनाव होगा। ये कैसा महागठबंधन था, ये भी तो सर सवाल उठता। आऊंगी इस पे, आपका रिएक्शन भी लूंगी। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, गोपालगंज से बीजेपी के सुभाष सिंह आगे चल रहे हैं। ये जानकारी, गोपालगंज से आगे चल रहे हैं सुभाष सिंह। सुपौल की 4 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है। अभिषेक बिल्कुल खुशबू, जाहिर तौर पर लगातार अगर बात यहां पर रुझानों को लेकर करें तो एनडीए के पक्ष में रुझान जो है वो बनते नजर आ रहे हैं। इस बीच मोकामा सीट से अनंत सिंह जो है 2700 सीट से आगे चल रहे हैं। मोकामा सीट को लेकर बात करें, सबसे चर्चित सीट ये बिहार की अचानक से बन गई थी। और इस बीच बिहार को लेकर बात करें तो बाहुबलियों का परचम जो है वो बिहार में देखने को मिल रहा है। कई बाहुबली जो है वो भी चुनावी मैदान में है। और इस बीच अगर अनंत सिंह को लेकर बात करें तो अनंत सिंह मोकामा अपनी सीट से आगे, उनके सामने वीणा देवी चुनावी मैदान में है। वीणा देवी आगे चल रही हैं और अनंत सिंह 2700 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी है। बाहुबलियों को लेकर बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव में बाहुबलियों का डंका बजता हुआ नजर आ रहा है और कई बाहुबली जो है वो चुनावी मैदान में है। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। और इस बीच जिस तरीके से रुझान निकलकर सामने आए हैं, लगातार यहां पर अगर बात करें तो एनडीए लगातार आगे चल रही है। खुशबू बिल्कुल अभिषेक, और देखिए लगातार हम अपडेट्स तो आपको बता ही रहे हैं। चालुक सर, ये जो बाहुबलियों का रहा है, इसमें तमाम पार्टियां ये कहती है कि अरे हम नहीं देते टिकट, वो ज्यादा देते, वो कम, लेकिन हमाम में सब नंगे हैं। हर पार्टी अपने हिसाब से इस्तेमाल करती है सर चीजों को। देखिए खुशबू, इसके लिए चुनाव आयोग, मैंने चुनाव आयोग तो पहले जो रहे हैं उन्होंने कई बार ये सिफारिश की और हम और आप मीडिया में भी कहते हैं कि जो चार्जशीटेड हो जाएं उसके बाद उनको चुनाव लड़ने का अधिकार न हो। हाँ। लेकिन पुराना कानून ये कहता है कि 3 साल तक की सजा हो जाए तभी आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, और जमानत पर जो रहता है वो चुनाव लड़ता है। इसलिए देखिए अनंत सिंह अभी ताजा मैंने गंभीर मामला था, उसके बावजूद वो आगे चल रहे। ये इस बात को साबित करता है कि पार्टियां भी एक जो कानूनी पेच है उसका फायदा उठाकर सब अपने उम्मीदवार खड़ा करती है। तो जेडीयू के है, नीतीश जी के आदमी हैं, ये भी नहीं कह सकते ना ये, जबकि अलग बात है कि वो दूसरी पार्टियों में भी रहे हैं। ऐसे, लेकिन ऐसे बाहुबली, चाहे यूपी हो, बिहार हो, दूसरे प्रदेश हो, इनका यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जिन पर मर्डर के चार्ज हो, रेप के चार्ज हो। देखिए सामान्य राजनीति में तो यही होता है ना, प्रदर्शन के लिए कहीं जेल चले गए, कभी और काम के लिए चले गए, किसी और छोटे मामले में किसी ने झूठी शिकायत कर दी। लेकिन जिन लोगों पर गंभीरतम आरोप हो, पूरे गांव में 20-20 हत्या करने वालों को तो कांग्रेस पार्टी ने संसद में भेज दिया, नॉमिनेट तक कर दिया। इससे भयानक कुछ हो सकता है? दलितों की हत्या के आरोपी को, आरोपी क्या कहिए, उसके बाद होने के बाद भी सारी दुनिया जानती थी, उसके बाद भी उनको तो नॉमिनेट कर दिया, राष्ट्रपति से करा दिया। नरसिंह राव की सरकार थी जी। अब इससे अंदाज लगाइए, राष्ट्रपति रो रहे थे इस बात पर कि इतनी ज्यादा सिफारिश गंभीर की गई। जी बिल्कुल। और राहुल जी, दूसरी ओर जिस तरीके से हम बाहुबलियों का जिक्र कर रहे हैं, मैं आपके पास आऊंगा। इस बार अगर बात करें 15 सीटों को लेकर बात करें, बाहुबली मैदान में है। 15 बाहुबली मैदान है। मोकामा, दानापुर, कुचायकोट, मांझी और ब्रह्मपुर, एकमा, रुपौल, तरारी, ये तमाम सीटें जहां पर बाहुबली जो है चुनावी मैदान में है। तो राहुल जी, ये माना जाए कि बाहुबलियों का डंका जो है बजता नजर आ रहा है बिहार विधानसभा चुनाव में?
ना वो तो देखिए शुरुआत से ही नजर आ रहा है कि कोई भी पार्टी हो, चाहे दोनों खेमे में से एनडीए गठबंधन हो या फिर महागठबंधन हो, बाहुबलियों से दूरी किसी ने नहीं बनाई है और वो प्रदर्शन भी दे रहे हैं। आप सोच के देखिए कि दिन दहाड़े बिल्कुल मोकामा का पूरा घटनाक्रम था, लेकिन अनंत सिंह आगे चल रहे हैं और ये पहले से संभावना जताई भी जा रही थी कि अनंत सिंह आगे चलेंगे। तो बाहुबलियों को लेके जो एक दूरी बनानी चाहिए थी, राजनीति में एक जो शुचिता की स्थिति होनी चाहिए थी, वो पार्टियां उससे काफी दूर रही हैं। एक चीज मैं जरूर रोचक चीज कहूंगा बिहार के चुनाव को लेके, क्योंकि हम लोग रुझान देख रहे हैं, रुझानों में एक चीज तो नजर आ रही है कि आरजेडी और बीजेपी के बीच में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने को लेके बड़ी जो है कि ताबड़तोड़ जो है कि रस्साकस्सी की स्थिति है। 2015 में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, मैं पटना में था, दोपहर के समय 11-12 बजे तक आसपास में बिल्कुल बीजेपी के खेमे में बड़ी खुशियों की लहर थी और दोपहर के समय मैंने जो है मिठाई जो है बीजेपी की मिठाई खाई दोपहर में जो है, और शाम होते होते जो है कि वो पूरा चुनाव परिणाम पलट गया और उसके बाद जो है वो महागठबंधन की मिठाई खाई। और ये स्थितियां हम लोग सीधे सीधे 2020 में भी अगर आप देखिए तो एकदम सीधे नजर आता है कि उस समय दोपहर के समय में महागठबंधन एकदम सरकार बनाते हुए नजर आ रही थी, ढोल बाजे नगाड़े सब कुछ आतिशबाजी वगैरह सब हो रही थी। लेकिन देर शाम 10-11-12 बजे के आसपास रात तक होते होते फिर स्थिति बदल गई और सरकार बन गई दूसरे खेमे की। तो इसलिए जो अभी तमाम दर्शक हैं, जो अभी आलोक सर ने भी कहा कि जब तक 11-12 ना बज जाए, अच्छे से जो है कि आंकड़े परिपक्व ना हो जाए, ये रुझान है। लेकिन हाँ, रुझान कुछ संकेत तो देते ही हैं और वो संकेत सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। बिल्कुल राहुल जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि फिलहाल तो ये रुझान है, इन पर बिलीव किस तरीके से करें समय बताएगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है, 21 सीटों पर बीजेपी, 16 सीटों पर जेडीयू इस वक्त आगे निकलती नजर आ रही है। रुझानों को लेकर ये जानकारी है, बड़ी अपडेट ये निकलकर सामने आई है, बड़ी खबर है ये। 8 सीटों पर आरजेडी, 3 सीटों पर कांग्रेस इस वक्त आगे चल रही है। ये बड़ी जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है। आलोक सर का रुख करूंगा मैं। आलोक सर, जिस तरीके से लगातार यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्या आप आलोक सर आपको लगता है कि जो बाहुबली चुनावी मैदान में है, ये बिहार के चुनावी समीकरण को बदलते नजर आ रहे हैं? क्या जो पार्टियों की मजबूरी भी हो गई है कि ना चाहते हुए भी मजबूरी में जो बाहुबलियों का वर्चस्व उनके क्षेत्र में है, उस वर्चस्व को ध्यान में रखते हुए चुनावी मैदान में उन्हें उतारा गया, टिकट उन्हें दिया गया? देखिए, उसकी वजह एक और है। यदि अभी आप ऐसे गंभीरता से देखें तो पहले डाकू होते थे और ग्वालियर रीजन में भी वो मान सिंह डाकू बड़े प्रसिद्ध थे। वो गरीबों की जब मदद कर देते थे, नेता लोग यदि केवल चुनाव क्षेत्र में जाएंगे और उसके बाद भूल जाएंगे। उम्मीदवार, इस बार भी शिकायत लोगों ने की है बहुत, इसीलिए कई टिकट बदले भी गए, हर पार्टी ने बदला। इसलिए ये जो बाहुबली आते हैं, ये लोगों को किसी के यहाँ शादी है, किसी के कुछ और मदद करना है, वो जब कर देते हैं तो उनका जीतना इसलिए सुनिश्चित होता है। चाहे वो अपनी जेब से, चाहे लूटा हुआ माल हो, लेकिन उसको यदि वो गरीबों में बांट दें तो डाकू भी, ऐसे तो फूलन देवी तो बाद में बनी, लेकिन फूलन देवी भी चुनाव में जीत करके आई। इसके पहले जैसा मैंने जिक्र किया, तो कई बार ऐसा है कि जो बाहुबली, जबकि उनकी छवि इतनी खराब, वो तो एक अलग कारण थे, उनकी पूरी कहानी अलग है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये लोग, मैंने कई यूपी बिहार में ऐसे नेताओं को देखा। देखिए, सूरजभान सिंह, अभी जब आप अनंत सिंह की बात कर रहे हैं तो वो कोई कम नहीं है, वो मतलब आरजेडी के साथ है। अब ऐसे लोग, बाहुबली तो आमने सामने हैं और इन सब का हम लोग मैगजीन्स में, अखबार में पूरा छाप करके बाहुबली की कथा 25 साल से छाप रहे हैं। उसके बाद भी उनको टिकट भी मिलता है और वो जीतते हैं। हम और आप नहीं रोक सकते ना, मीडिया बनाता बिगाड़ता है, ये केवल गलतफहमी हमें तो नहीं है, नेताओं को गलतफहमी रहती है कि आज अभिषेक जो बोल रहे हैं उसकी वजह से उनको वोट मिलेगा। रुकना चाहूंगी, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रुझानों में एनडीए को बहुमत, ये बड़ी खबर, रुझानों में एनडीए को बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है, यानी कि 122 का आंकड़ा छूते हुआ एनडीए इस वक्त, और बहुमत एनडीए को मिलती हुई बड़ी खबर रुझानों में हम आपको बता रहे हैं। रुझानों में एनडीए को बहुमत, और देखिए लगातार, क्योंकि अभी तक रुझान जो सामने आ रहे हैं उसमें एनडीए आगे निकलती हुई नजर आ रही है। ईशान त्यागी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। ईशान जी, क्या होगी आखिर, कांग्रेस पीछे क्यों नजर आ रही है अभी तक? खुशबू जी, मैं आपको फिर से कहूंगा कि अभी समय हुआ है 9:30 और वोटिंग शुरू हुई है 8 बजे। तो आप ये समझ लीजिए कि 8:30 बजे तक तो लगभग जो पोस्टल बैलेट्स की वोटिंग है वो चलती है, 8:30 पौने 9 तक। 8:30 बजे ईवीएम खुलना शुरू होती हैं। तो मात्र मुझे लगता है 1 घंटा ही हुआ होगा कि अभी ईवीएम खुले हुए, और मुश्किल से मुश्किल 1 राउंड की वोटिंग जो काउंटिंग है वो अभी हुई होगी। तो ये बहुत जल्दी है अभी कहना कि किसी को बहुमत मिल गया है, किसी ने बहुमत का आंकड़ा क्रॉस कर लिया। ये आंकड़े कहां से आ रहे हैं, पहली बात तो ये नहीं पता।